राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे। तो मेरा नहाना धोना भी अभी फ्री हुआ है, क्योंकि हम सब लोग गए थे यात्रा पे। कल रात ही पहुंची हूँ, रात को 10:30 बजे। 10:30 बजे भी आकर सबसे पहले तो गीज़र ऑन किया, उसके बाद फ्रेश हुई, क्योंकि इतने दूर का सफ़र था। बहुत बुरे हालत हो जाते हैं सफ़र में, खासकर अगर लगातार 2-3 दिन करते रहो तो थकान तो हो ही जाती है, पर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बाहर हो रही है भयंकर बारिश। सबसे पहले तो उम्मीद है उन सभी यात्रियों को कि सब लोग एकदम सेफ अपने घर पर पहुंच गए होंगे। उम्मीद है मुझे, क्योंकि सबसे लास्ट जो स्टेशन था वो था हमारा सोलन का, जहां से बस गई थी और जहां तक वापस यात्रियों को छोड़ा। तो हम लोग लास्ट स्टॉप पर उतरे थे। तो हमारे साथ 4-5 लोग शिमला से भी थे। वो बेचारे रात के 10:30 बजे, उनको क्या लिफ्ट मिली होगी, टैक्सी वगैरह की होगी उन्होंने, शायद बस मिली होगी या टैक्सी में गए होंगे, अब ये तो नहीं मुझे पता। पर वो लोग बहुत लेट पहुँचे होंगे शिमला में। बाकी तो पहुँच गए होंगे टाइम से ही, क्योंकि सभी सोलन से थे। कोई चंडीगढ़ से थे, कोई परमाणु से थे, कोई स्पाटू से थे, बहुत सारी जगहों से थे। तो एकदम से मेरा प्रोग्राम बना, अब मुझे भी जाना है यात्रा में। मुझे किसी फ्रेंड का कॉल आया कि आप भी चलो, तो एकदम से मेरा भी उनके साथ बन गया जाने का प्रोग्राम। वैसे मेरा था नहीं, अगर प्रोग्राम होता तो काफ़ी दिनों से मैं तैयारी करके रखती अपनी। तो वो तो कुदरती घर पर यहाँ देवर भी आ गए थे और बेटा भी आना था, तो सोचा चलो घर पर तो ये लोग हैं और मैं निकल जाती हूँ यात्रा में। तो एकदम से 1-2 घंटे के अंदर अंदर प्रोग्राम बना। उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश थी लगी हुई, पर वैसी ही बारिश में गए हम। ये बात अच्छी हुई कि बारिश लगी बहुत ज़्यादा, और जो सफ़र का मज़ा लिया है ना हम लोगों ने, ठंडा ठंडा। हम गए थे 4 देवियों के दर्शन के लिए। सबसे पहले माँ चिंतपूर्णी, उसके बाद माता बंगलामुखी, और उसके बाद नगरकोटी माता, और उसके बाद ज्वालाजी माता। सबसे लास्ट में ज्वालाजी माँ के मंदिर गए थे हम लोग दर्शन के लिए। और सुबह सुबह ही उठे 6 बजे, और नहाने धोने के बाद सीधे हम लोग गए थे दर्शन के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुए हमारे, बहुत मज़ा आया। सच बताऊँ ना, जब मैं पहले भी गई थी तो बोरिंग बोरिंग सा लगा था दूर का सफ़र, और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और जबकि मैं दूसरे लोगों के साथ गई थी, जिसके साथ मैं हमेशा ही जाती हूँ, मेरी फ्रेंड, वो तो थी भी नहीं इस बार मेरे साथ। तो मैं बाकी लोगों के साथ चली गई थी। पहले दिन तो मुझे लगा थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग। उसके बाद इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं मुझे सफ़र करते हुए बस में, जिनके साथ मज़ा ही आ गया, और दोस्त भी बन गए। तो बहुत मज़ा आया। मतलब कि निकलना चाहिए हम लोगों को घर से बाहर, बहुत ज़रूरी है निकलना। वरना घर में रहते रहते हम लोग सोचते हैं ना, नहीं निकलेंगे किसी दिन, बच्चों के साथ प्रोग्राम बनाएंगे, पर वो दिन कभी नहीं आता है, क्योंकि बच्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, उनके पास टाइम नहीं रहता है। जब टाइम होता है तो फिर वो भी सोचते हैं कि हम खुद की चॉइस का कहीं घूम ले, कहीं खाने पीने जाएं बाहर, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए बच्चों के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमें हमारे बच्चे घूमने लेके जाएंगे। तो बहुत सारी टूर एंड ट्रैवल की बसेस और गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, ट्रैवलर, बहुत सारी सुविधाएं हैं अब। किसी में भी हम लोग चाहे तो जा सकते हैं। और इस बार सोचा नहीं था, इस बार बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई, खासकर सभी देवियों के दर्शन तो इतने अच्छे से हुए ना हमारे, बहुत ही मज़ा आया है। और ना ही जाते हुए लगा, जाते हुए मुझे थोड़ा सा लगा, जब मैं घर से निकली तो पता नहीं क्यों मेरा मन उदास हो रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारी रात भर हमने सफ़र किया। रास्ते में खाना वाना खाया हम लोग। तो हमारे जो पड़ोसी थे जिनके साथ मैं गई थी, उन्होंने तो घर से ही खाना बना कर लाया था बहुत अच्छे से। मैंने रील भी डाली थी एक छोटी सी उस दिन, खाने वाने की, हमने जो भी इंजॉय किया है अपने बस के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा है हमें।
तो हम पहुँचे हैं सुबह 3:30 बजे, 3:30 बजे पहुँचे हैं हम चिंतपूर्णी में। फिर वहाँ पर हमें ठहराया गया है, नहाए धोए और सभी लोग बारी बारी करके गर्म पानी से नहाए हैं, सब के सब। ऐसा नहीं कि पानी ठंडा होगा या कुछ भी, गर्म पानी के साथ नहाए हैं, रेस्ट किया है थोड़ा थोड़ा। सभी लोगों ने 4-4 5-5 को भेज रहे थे वो बारी बारी करके नहाने के लिए, और सब अपने फ्रेश व्रेश होके नहा धो के थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस बैठ गए थे सब के सब बस में। नहीं सॉरी, बस में नहीं, फिर वहाँ से उनका जो भी मन करता था, किसी ने टैक्सी करी, किसी ने पैदल यात्रा की, तो ऐसे ऐसे सब लोग निकल गए थे। वहाँ हम भी थोड़े से लेट हो गए, हम सबसे लास्ट में निकले और हम लोग लग गए थे थोड़ी बहुत मेहंदी लगाने, जिसका जो कलर है ना अभी भी है मेरे हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा। ये मेहंदी लगाई है मुझे मीरा ने, मीरा भी है, हमारे पड़ोसी है। तो बहुत सारी, मतलब सभी लोग हाथ में मेहंदी लगा रहे थे। बोलते हैं ना, मतलब मुझे तो नहीं पता, ना ही मैंने इतना सुना है, पर उन लोगों की अपनी मन की इच्छा, श्रद्धा, जो भी बोलो, आस्था, वो थी कि जब हम माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे हाथों में पूरा सुहाग, मतलब पूरा श्रृंगार किए हुए हम महिलाएं, हम इस तरह करके मंदिर जाना चाहिए। तो मेरे हाथ में मेहंदी नहीं थी, तो सभी लोगों के हाथों में मेहंदी थी, तो उन लोगों ने मुझे भी लगा दी, पर मैंने थोड़ा सा लगाया है शगुन के लिए सिर्फ, बिल्कुल ज़रा सा बिंदु जो दिख रहा है ना आपको। तो बस फिर हम चले गए और वहाँ पर भी हमारे दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हुए माँ चिंतपूर्णी में। फिर वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया बहुत अच्छे से, आलू और पूरियाँ बनी थी सुबह सुबह। फिर हम आलू पूरी खा के फिर निकल गए थे हम माँ बंगलामुखी के दर्शन के लिए, और फिर ज़ोरदार बारिश हुई रास्ते में। ज़्यादा दूर नहीं है चिंतपूर्णी से बंगलामुखी माँ का मंदिर, तो बस सभी लोग 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। फिर जैसे ही हम पहुँचे तो देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। 12:30 बजे खुलना था माँ का दरबार, तब तक बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही थी और सब लोग माँ के दर्शन के लिए खड़े हुए लाइनें। इतना अच्छा लग रहा था देखते हुए, मतलब कि इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी हर तरह, हर जगह से मन खुश हो गया था। मतलब जैसे हम लोग अकेले रहते रहते ना कुछ अलग ही दुनिया हो जाती है हमारी, और जो लोग खासकर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने में ही बिजी रहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, लोगों के साथ इतना उठना बैठना नहीं है मेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब, तो इसलिए मैं अपने आप अकेले में ही मस्त रहती हूँ अपने फ़ोन के साथ और अपने वीडियोज़ के साथ। तो फिर बंगलामुखी माँ के दर्शन किए हम लोगों ने, फिर निकलना था हमने नगरकोटी माता के दर्शन के लिए। एक दिन में हमने तीनों मंदिर कवर कर दिए थे। तो जब हम नगरकोटी माँ के मंदिर के लिए जा रहे थे ना, सबसे अच्छा तो मुझे वहाँ पे लगा, वहाँ पर स्टार्टिंग से ही मार्केट जो शुरू हो जाती है ना, इतनी साफ़ सुथरी, इतना सस्ता सामान, और मतलब कि देखने वाली चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें। पर मैं तो वहाँ से कुछ नहीं लेके आई हूँ, कुछ भी नहीं, पर क्या लेके आना है मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं सिर्फ बंगलामुखी माता से मैं वो जो धागे होते हैं ना, बैंड से बने होते हैं येलो कलर के, वही लेके आई हूँ बच्चों के लिए, और मम्मी के लिए लेकर आई हूँ कड़े, सिर्फ मम्मी के लिए। बाकी मैं कुछ नहीं लाई, किसी के लिए भी नहीं लाई, क्योंकि जाते रहते हैं, लेके आएंगे और भी कभी नेक्स्ट टाइम जिसको जो चाहिए। इस बार इतना नहीं था मेरा जाने का, एकदम मेरा प्रोग्राम बना तो मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाई। जब शुरू से ही होता है कि जाना है, तब तो पता है कि भाई जाना है, तो उस हिसाब से जाते हैं, सबको कॉल वॉल करके, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं है फिर हम लेकर आते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं था, ना ही मैंने किसी को कॉल किया। तो नगरकोटी माँ के दर्शन जब किए, वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शन हुए। वहाँ पर भी थोड़ा सा रश था, काफ़ी देर तक लाइनों में खड़े रहना पड़ा। फिर वहाँ से हम निकले हैं ज्वाला जी के लिए, और ज्वाला जी हम पहुँचते पहुँचते हमारे शाम के बज गए थे 9, शायद, हाँ 9 बजे के करीब पहुँचे हम। उसके बाद हमें रूम्स मिले, बहुत अच्छे रूम्स थे इस बार, एकदम साफ़ सुथरे, और
मज़ा आ गया था। थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि उनके कुक साथ रहते हैं जिनके साथ हम गए थे, तो उनके कुक वगैरह जो है ना साथ ही रहते हैं, वो खुद ही खाना बनाते हैं। तो वहाँ पर थोड़े से लेट हो गए थे खाना बनाने के लिए। मैंने तो जो मेरे साथ थे उनको बोला कि सबसे पहले गीज़र ऑन करते हैं, अपना नहाते धोते हैं, क्योंकि नहाने के बाद आधी थकान तो हमारी यूँ ही निकल जाती है। उसके बाद हम जो भी है अपना खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे 5 बजे, फिर जाएंगे दर्शन के लिए। तो वहाँ खाना खाते खाते हो गए थे हम थोड़े से लेट। ज़्यादा लेट तो नहीं हुए वैसे तो हम बहुत सारे लोग हैं कि जो जल्दी सो जाते हैं, पर मैं खुद की बात कर रही हूँ। हमारा सोना तो हमेशा ही 12 बजे के बाद ही होता है रात को, क्योंकि हस्बैंड आते हैं लेट, तो इसलिए उनकी इंतज़ारी में बैठी रहती हूँ और खाना बहुत लेट होता है हमारा। तो बस फिर क्या था, अपना रेस्ट वेस्ट किया रात को। और ये होता है थोड़ा सा ना, मतलब कि जो भी हम साथ में जाते हैं अलग अलग सभी का ही अपना मतलब बॉडी के हिसाब से, किसी को ठंड लगती है तो किसी को गर्मी। हमारा ये हो गया था थोड़ा सा ना, एक रूम में अगर मैं फ़ैन ऑन करूँ, जो मेरे साथ दो थे और उनको बेचारों को ठंड लगे, बोलते दीदी ठंड लगेगी, हम सफ़र में इतने ज़्यादा भीगे हुए भी है और थके हुए भी है। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसीने पड़ रहे हैं, मुझे तो, मैं बिना फ़ैन के सो ही नहीं सकती हूँ। घर में भी फ़ैन फुल स्पीड में चलाए रखती हूँ, तो तब सोती हूँ फ़ैन के नीचे। वहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है कि हमारी वजह करके किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने 5 मिनट फ़ैन ऑन किया और थोड़ा अपना जो भी था रूम थोड़ा सा ठंडा किया। फिर तो नींद आनी थी थक के, पर आई तो लेट, पर आ गई थी बहुत अच्छी तरह से। फिर मुझे पता ही नहीं चला कब जैसे सुबह हो गई। और सोने से पहले मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया था ताकि उन दूसरे लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। वो तो पहले ही सो गए थे, इतने ज़्यादा थके थे। उनमें से एक ने तो खाना भी नहीं खाया, वो बेचारे बिना खाना खाए सो गए, बच्चा भी बिना खाना खाए सो गया। उठाते उठाते हम लोग सभी जिनके साथ हम गए थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की, कहते थोड़ा सा खा लो, कुछ भी खा लो, बहुत अच्छा खाना बना है। पर उनको नींद इतनी ज़्यादा थी ना थकावट की वजह करके, वो बेचारे भूखे ही सो गए। पर हमने तो खाया थोड़ा सा, मैं तो फ्रेश हो गई थी नहाने के बाद। तो फिर उसके बाद सुबह उठ के फिर माँ के दर्शन के लिए गए। और दर्शन में एक बहुत ही प्यारी बात हुई, आगे मैं थी और पीछे कोई थी छोटी बच्ची वाली, छोटी सी बच्ची थी उनकी गोदी में, वो भी दर्शन के लिए थे। और वो छोटी बच्ची ना जब तक हमने दर्शन नहीं किए ना तब तक मुझे पीछे से खींचती रही। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि देखो नन्ही परी, और बार बार रोए वो। उसकी मम्मी को ऐसे लग रहा था कि हमारी बेटी तंग कर रही है, इनको बार बार वो खींच रही है। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को दे दी थी वो गुड़िया। फिर रोने लगे कि भाई नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है वापस। फिर उन्होंने वापस अपनी गोदी में ली और हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया है जब तक हम अंदर नहीं गए। बहुत बातें की, बहुत हंसी वो गुड़िया। तो वो आई थी आनंदपुर साहिब से दर्शन के लिए तो हम गए थे सोलन से। तो हम लोगों की इंट्रोडक्शन हुई, उन्होंने मेरे पेज को फॉलो किया, बहुत सारी बातें हुई। तो हमने पिक्चर वगैरह क्लिक की। तो दर्शन के बाद भी हम थोड़ी देर वहाँ पर घूमे, पिक्चर वगैरह क्लिक की, उसके बाद चले गए रूम में। फिर हम लोगों ने ना रेस्ट किया है, काफ़ी देर तक रेस्ट किया। उसके बाद खाना वाना तैयार हो गया था, फिर निकले अपने घर के लिए बस। अब घर में पहुँचे तो देखा घर के थे हालत ख़राब, जेंट्स लोग इतनी केयर नहीं करते हैं। तो रात को तो हिम्मत नहीं थी मेरी। जैसे ही सुबह हुई, बेटा भी चला गया था, बेटा भी आया था, वो भी बेचारा बिना ब्रेकफास्ट के चला गया। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उठूं कैसे, कैसे मैं काम शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। तो डॉग्स ने भी गंदगी मचा रखी थी और जेंट्स लोगों ने भी तो बेटे के जाने के बाद थोड़ी देर फिर से रुकी रही, फिर उठी, फिर सारे घर की सफाई की, कपड़े वगैरह धोए और सुखाए। अभी भी इधर रखे हैं तार पे क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश बहुत ज़ोरों की। तो अब हुई थी मैं फ्री कोई 3:30-4 बजे के करीब। फिर मैंने खाना वाना खाया और नहाई नहीं थी पहले मैं, फिर खाना खाया। उसके बाद जब रेस्ट हुआ मेरा फुल, फिर मैं नहाने के लिए गई। अभी मेरे बाल भी गीले ही है और काम भी मेरा सारा फ्री हो गया। और तब तक घर में ना अच्छा ही नहीं लगता जब तक घर में साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से ना हो। तो बस अब साफ़ सफाई होगी, सारे काम हो गए, मैं भी फ्री हो गई।
रेस्ट वेस्ट करूँगी। चाय पीने का मन कर रहा है, थोड़ा सा बाहर मौसम भी ठंडा है तो आज चाय बनाती हूँ। नहीं तो मैं जब भी चाय पीने का मन होता था तो एक आवाज़ मार देती थी अपनी फ्रेंड को कि रीना आजा चाय पीते हैं। तो अब तो वो गाँव में है, चलो कोई बात नहीं, आने वाली है 4-5 दिनों में, फिर हमारा वही रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा। तो बस मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। यही थी मेरे जाने और आने की स्टोरी जब हम माँ के मंदिर गए थे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।